पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान 18 मार्च को किस यौम तासीस की बात कर रही है। 18 मार्च तो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम का यौम तासीस है। एमक्यूएम पाकिस्तान का यौम तासीस तो 23 अगस्त नहीं है, 18 मार्च तो अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम का यौम तासीस है। ये जो 18 मार्च है जो एमक्यूएम बनाई थी वो तो अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम है। ये वाली जो एमक्यूएम है ये तो 23 अगस्त 2022 जब वो ठाकुर 22 तारीख को लेकर गए थे 2016 में, जो ठाकुर लेकर गए तो 23 तारीख की सुबह जब उन्होंने छोड़ा है तो 23 तारीख की सुबह एमक्यूएम बनी है। तो इनका यौम तासीस तो 23 अगस्त होना चाहिए। 18 मार्च तो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की यौम तासीस है। तो ये नहीं पता कि लंदन की यौम तासीस मना रहे हैं, पाकिस्तान वाली बना रहे हैं। अगर लंदन वाली है तो फिर ठीक है। आप बार बार ठाकुर के ले जाने की बात करें, जिसको ठाकुर लेके गया था वो 23 को छोड़ा, वो तो है ही नहीं आज एमक्यूएम पाकिस्तान में। तो फिर तो बनती ही नहीं है, इसका मतलब है ये तो फिर 23 को भी नहीं बनती, फिर तो 23 को भी नहीं बनती, इसका मतलब है। बहरहाल निश्तर पार्क में तो हमारी गाड़ियों की पार्किंग होती है जब हम जलसा करते हैं बाग जना में। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को चोर डाकू के अलकाबात से तो नवाजते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनको पकड़ने की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म पर ही आयद होती है। कि वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वज़ीर आज़म अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन, उन डाकुओं को पकड़ेगा कौन? अब क्या यूनाइटेड नेशन की फ़ौज बुलानी है क्या यहाँ पाकिस्तान में? भाई अगर या तो हमें बताओ नहीं तो हम तसल्ली से सो जाएंगे कि भाई आपको पता ही नहीं कि ये चोर हैं डाकू, लेकिन जब आप हमें बता रहे हो कि ये चोर हैं डाकू हैं, अबे तो चोरों को पकड़ेगा कौन? भाई वज़ीर आज़म ही जब कंप्लेन कर रहा है तो फिर ये मुल्क के 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे कि ये चोर डाकू जिनको आप कह रहे हैं इनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में पहुँचा दिया है। आप इनके साथ बैठें, खुदा के वास्ते आप इनसे बात करें और आवाम के लिए बात करें, अपने लिए बात ना करें। मैं जानता हूं कि आपकी ईगो, आपकी अना बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आप इनके साथ बैठकर मुल्क में रिफॉर्म्स की बात करें। सबसे पहले आप अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो इस मुल्क के इलेक्शन के प्रोसेस को ऐसा बना दें कि जहां पर एक आम आदमी का एतमाद आ जाए कि मेरा वोट जिधर मैं डालूंगा वहीं से निकलेगा। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के पास इस शहर की 7 सीटें मौजूद हैं, चूँकि सेनेट के इंतखाबात में वज़ीर आज़म को एमक्यूएम की ज़रूरत थी। कराची की जो पार्टी है एमक्यूएम, जिसके पास 7 सीटें थीं, जो 7 सीटें हैं, उनको वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट चाहिए था। आपको पता है कि कितनी थिन मेजॉरिटी है उनके पास। इस एतमाद के वोट बिल्कुल उनको देते, लेकिन वज़ीर आज़म से एक गुजारिश करते कि वज़ीर आज़म साहब इस डिस्प्यूटेड आबादी को डिस्प्यूटेड रहने दें, फेडरल कैबिनेट के डिसीजन को आप जो है वो मुअत्तल करें और 5% आइन में जो ऑडिट लिखा हुआ है उस ऑडिट को करवा लें, कराची के लोगों का मसला हल हो जाता। ये तो इतनी मुनासिब बात थी और आराम से वज़ीर आज़म से इस मौके पे, जबकि वज़ीर आज़म को एक वोट चाहिए, आपके पास 7 वोट थे, आप ये काम आसानी से आराम से करवा सकते थे। पीएसपी के पास अवामी मसाइल का हल मौजूद है, हमारे पास रिफॉर्म्स का एजेंडा मौजूद है, हमारे दामन पर कोई भी करप्शन का मामला नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर इंक्लूड करना लाजिम है। वफाक को चलाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर है, सूबाई गवर्नमेंट का चैप्टर है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का आइन में एक चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए। अब ये करेगा कौन? आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, यही इसी पार्लियामेंट ने करना है। सारी पार्टियां फेल हो गई हैं। हमारे पास ही इस शहर कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक पाकिस्तान के लोगों के हालात को बदलने का फॉर्मूला है। हमने प्रैक्टिकली शहर को चलाकर दिखाया है, जो कि 122 मुल्कों से बड़ा शहर है। हमारे पास काम की लेगेसी है, हमारे दामन पे कोई करप्शन का कोई दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है हमने इस कराची जैसे शहर को बना कर दिखाया है। आज हमारे पास ये रिफॉर्म का एजेंडा पूरा मौजूद है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं कि पाक से ज़मीन पार्टी का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में सही मायनों में, हकीकी मायनों में तब्दीली, जो कि घरों पे लोगों के हालात चेंज होंगे, इंशाअल्लाह ताला पाक से ज़मीन पार्टी ही लेकर आएगी।